माँ बाप दुनिया के अंदर वो मकाम रखते हैं कि अगर किसी के माँ बाप मुसलमान नहीं भी हैं लेकिन है माँ बाप, तो वो अगर इस्लाम छोड़ने के लिए कहें तो वो तुम न करो, शिर्क के लिए बुलाएं तो उनकी बात न मानो। लेकिन अगर उनको तुम्हारी जरूरत है खिदमत की तो ऐसे माँ बाप की जो मुसलमान नहीं है उनकी भी खिदमत करने का इस्लाम ने हुक्म दिया है, उनकी भी खिदमत करने। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैस लक बिही इल्म, माँ बाप का मकाम ये ऐसा माँ बाप का मर्तबा है कि जीते जी भी माँ बाप का हक है और माँ बाप के मरने के बाद भी माँ बाप का हक है। कोई ये ना समझे कि माँ बाप मर गए, इंतकाल कर गए तो अब उनके साथ अच्छा सलूक क्या और उनका हक क्या, ना। माँ बाप के मरने के बाद भी माँ बाप का हक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी शख्स के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, बहुत बड़ी मुसीबत जो टलने का नाम नहीं लेती, लेकिन अगर उसने इखलास के साथ, प्योरिटी के साथ अपने माँ बाप की खिदमत की है तो वो खिदमत और वो नेकी उसे मुसीबत में काम आती है और मुसीबत से निकाल देती है। बुखारी शरीफ की हदीस है, 3 दोस्त थे, 3 साथी थे, एक सफर के लिए निकले। और ये बात भी याद रखें कि सफर के लिए जब निकले तो अच्छे ही साथी लेकर निकले और अच्छों के साथ ही सफर करना चाहिए और दोस्ती भी अच्छों के साथ करनी चाहिए। 3 दोस्त निकले, जब निकले तो रास्ते में खूब शदीद बारिश हुई। तो बारिश से बचने के लिए उन्होंने कोई जगह तलाश करनी चाहिए तो देखा पहाड़ के अंदर एक गार थी। बारिश से बचने के लिए उस गार के अंदर वो तीनों चले गए। अजीब इत्तेफाक कुदरत की तरफ से हुआ कि वो तीनों पहाड़ के गार के अंदर गए। अचानक पहाड़ से एक पत्थर टूटकर उस गार के दहाने पर आया और गार बंद हो गई। अब ये तीनों के तीनों अंदर फंस गए। इतनी ताकत न थी कि पहाड़ के उस बड़े पत्थर को उधर से निकाल सकें। अब हवा बंद, रोशनी बंद, ऐसा लग रहा था कि तीनों जिंदा जमीन के जिंदा दरगोर हो चुके हों और अब शायद वहां पर इन तीनों की कब्र ही बने। तीनों ने आपस में सोचा कि इस मुसीबत से निकलने का क्या रास्ता है, क्या किया जाए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो तीनों ने ये तय किया कि अगर हम में से किसी ने कोई काम सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया हो तो जरा उसके वसीले से हम तीनों बारी बारी दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में। अब सुनिए, पहले ने जो दुआ की वो सुनिए। पहला शख्स जिसने अल्लाह की बारगाह में इस मुसीबत से निकलने के लिए दुआ की तो उसने किस चीज को बतौर वसीला पेश किया। वो नौजवान हाथ उठाकर दुआ करता है, अल्लाह तो अच्छी तरह जानता है कि मैं अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत करता। मैं सुबह घर से निकलता, शाम को घर पर पहुंचता और फिर आने के बाद बकरी का दूध दोहता और दोहने के बाद मेरी बीवी भी भूखी होती, मेरे बच्चे भी भूखे होते और मेरे माँ बाप भी भूखे होते। लेकिन सबसे पहले मेरी आदत थी
कि मैं अपने माँ बाप को दूध पिलाता, उसके बाद बीवी बच्चों को दूध पिलाता। कभी माँ बाप पर मैंने बीवी बच्चों को फौकियत नहीं दी। लेकिन मौला तू जानता है कि एक मर्तबा मैं सुबह से गया, आने में मुझे रात को ताखीर हो गई, मेरे माँ बाप भूखे सो गए। लेकिन मैं घर पर आने के बाद मुझे भी शदीद भूख लगी थी, मेरे बीवी बच्चे भी भूखे थे। मैं बकरी का दूध दोने के बाद अपने माँ बाप के कमरे में पहुंचा तो वो दोनों सो चुके थे, लेकिन मैंने अपने बीवी बच्चों को पहले दूध नहीं पिलाया। अपने माँ बाप के पीने से पहले मैं दूध लेकर के वहीं पर खड़ा रहा कि मेरे माँ बाप की आंख खुले और मैं उनको दूध पेश कर दूं, उसके बाद ही मैं अपने बीवी बच्चों को दूध पिलाऊंगा। ऐ मेरे करीम, ये काम सिर्फ मैं तुझे खुश करने के लिए कर रहा था। अगर मेरा ये काम तुझे पसंद आ गया हो तो मेरे माँ बाप की खिदमत के एवज के अंदर मेरी मुसीबत को दूर करवा दे। अभी दुआ मुकम्मल हुई कि एक हवा का तेज झोंका आया और पत्थर थोड़ा सा अपनी जगह से सरक गया। अब रोशनी भी आ रही है, हवा भी आ रही है। दूसरे ने दुआ की, ए अल्लाह, मेरी चचाजाद जो थी, चचा की लड़की, मेरे दिल में उसके लिए बड़ी जगह थी, बड़ी मोहब्बत थी। मैं उसे पाने की कोशिश में था कि अचानक एक मर्तबा उसे 100 दिरहम की जरूरत पेश आई और वो मेरे पास 100 दिरहम का तकाजा करने के लिए आई कि मुझे 100 दिरहम की जरूरत है। तो मैंने उसे 100 दिरहम देने से पहले कहा कि तू भी मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना। उसे जरूरत थी, उसने 100 दिरहम ली और चली गई। कहा ठीक है, और जाने के बाद फिर वो अपनी जरूरत पूरी करके मेरे पास आई। और जब मैंने बुराई का इरादा किया उस लड़की के साथ, तो उस लड़की ने फौरन मुझसे कहा, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। बस उसके कहने पर मैं गुनाह से रुक गया और सिर्फ तेरी खुशी की खातिर मैं इस गुनाह से रुका था। मौला, अगर ये मेरी नेकी तुझे पसंद आ गई हो और तूने कबूल कर ली हो तो मुसीबत को दूर फरमा। एक तेज हवा का झोंका आया और पत्थर फिर और ज्यादा सरक गया। अब तीसरे शख्स की बारी। तीसरे शख्स ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाया और उसके, मौला, मेरे पास एक शख्स काम करता था। एक बार दिन भर उसने मेरे यहां मजदूरी की, लेकिन मुझसे मजदूरी लिए बगैर वो चला गया। मैं उसकी काफी तलाश करता रहा, वो मुझे न मिला। तो मैंने उसकी मजदूरी की रकम से एक गाय खरीदी और उसकी मैंने परवरिश की। फिर उस गाय के बच्चे होने लगे, फिर बच्चे बढ़ने लगे, फिर गाय बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर मैंने एक चरवाहा रखा जो इन गायों को चराता रहता था, और ये मैंने उसी के मजदूरी की रकम से सब कुछ किया था। कई सालों के बाद, कई अरसे के बाद वो शख्स आता है और आकर के उसने मुझसे कहा कि मेरी एक दिन की मजदूरी तुम्हारे पास बाकी है और मुझे बहुत जरूरत है, मैं लेने के लिए हाजिर आया हूं, तुम्हें मालूम है ना? तो मैंने उससे कहा था, हाँ, तेरी मजदूरी की रकम तो मेरे पास थी और है, और यकीनन मुझे देना है। देखिए जो गाय नजर आ रही है ना, सारी की सारी वो तेरी है, तू ले जा। का मजाक तो नहीं कर रहे हो मुझसे? एक दिन की मजदूरी में इतनी गाय? कहा हाँ, तेरे पैसे से मैंने गाय खरीदी और उसके बाद उस गाय की परवरिश की, जिससे इतने बच्चे पैदा हुए, जिससे इसको मैंने पाला, और आज ये इतनी ज्यादा तादाद के अंदर ये गाय मौजूद हैं। और सुन, ये चरवाहा भी तेरा ही है,
तू सबको साथ में लेकर के जा। उसके दिल से दुआ निकली और वो इतना खुश हुआ कि उसकी दुआ से अल्लाह ने उस ताजिर को विलायत दी और उसकी दुआ की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने गार से पूरे पत्थर को हटा दिया। अब ये तीनों सेफ हो गए और तीनों जिंदा रह गए। बुखारी शरीफ की हदीस है। आज मजदूर को चप्पल घिसाते घिसाते थक जाते हैं। मुलाजिम को मुलाजिमत के पैसे देने से आदमी ये समझता है जैसे उस पर कोई एहसान कर रहा। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजदूर के पसीने के खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दिया करो। आप क्या समझते हो ये मजदूर का मकाम क्या है? आप क्या समझते हो ये मुलाजिम का मकाम क्या है? अर्ज ये कर रहा था, एक शख्स अगर अपने माँ बाप की खिदमत का इतना ख्याल करे तो माँ बाप की खिदमत के एवज के अंदर अल्लाह मुसीबतों को टाल दिया करता है, दूर कर दिया करता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक सहाबी हाजिर हुए। जिहाद का ऐलान हो चुका था। वो साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद के लिए इजाजत तलब करने की गरज से हाजिर आया हूं। सरकार ने फरमाया, क्या तेरे माँ बाप हयात हैं? उन्होंने कहा हाँ हयात है। कहा जा अपने माँ बाप की खिदमत कर, ये जिहाद से अफजल है। ये है माँ बाप, ये है माँ बाप का मकाम। आज सिचुएशन ये हो गई कि माँ बाप के दर्जे का ख्याल नहीं किया जाता। सबकी दुआएं, अब तो ऐसी पोजीशन हो गई, बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करता हूं, मैं दुनिया में रहता हूं, हालात को जानता हूं, तो मैं अर्ज करता हूं, लोग बीवी की माँ का जितना ख्याल करते हैं अपनी माँ का इतना ख्याल नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि आप बीवी की माँ का ख्याल न करें, वो भी एक दर्जे में आपके लिए मोहतरम है, लेकिन माँ का मर्तबा बहरहाल माँ का मर्तबा, उसका मकाम बहरहाल उसका मकाम है। जिसके कदमों में अल्लाह जन्नत ला करके रख दे, उस मां की अजमतों का क्या कहना। और बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया। बाप की खुशी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की रजा बाप की रजा में है। जिसने अपने बाप को खुश कर दिया, गोया उसने अल्लाह को खुश कर दिया। ये मकाम है बाप का।